वेलकम टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बाल विकास के बैक ईयर प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए देखूँगा सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोगों को मैं एक बार एक चीज़ बता देता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि पिछले अभी कुछ सालों से जो पेपर आपके हो रहे हैं उसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बैक ईयर से आपके उठाए जा रहे हैं। और इतना तक कि पिछले 2021 में जो आपका यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें आपका 80% पोर्शन जो आपका है वो आपका पिछले पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से आपका पूछा गया था। तो इसी महत्व को देखते हुए यहाँ पर मैंने बैक ईयर की एक सीरीज़ शुरू की है। तो आप सभी लोग बहुत मन से इस सीरीज़ को देखिए। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश 2013 का पेपर हम लोग हल करने के लिए जा रहे हैं। पेपर फर्स्ट का मतलब आपका रहता है यानी कि प्राइमरी लेवल का हल करने के लिए जा रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षा तकनीकी आपका है और जो कि आपका 2013 में आपका पेपर हुआ था। तो चलिए साथियों हम लोग एक एक करके सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िए और इसका जवाब करिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपका दिया गया? जीन पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन एंड रॉस। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका बी। वुडवर्थ महोदय जी ने ये चीज़ आपकी बोली थी कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और संवेग के बारे में इसका अंग्रेजी अर्थ आपका इमोशंस होता है। और संवेग के विषय में चर्चा करने वाले आपके मैकडूगल थे। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के अंदर 14 प्रकार के संवेग आपके पाए जाते हैं। संवेग एक आपका आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार दोनों को चेंज करने की एक क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास अगला क्वेश्चन आया, पढ़िए जवाब करिए। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन को जो आपका अर्थ होगा वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए विकल्प नंबर आपका ए, छात्रों की प्रगति का आकलन करना। ए आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इसको देखिए और जवाब करिए। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे, अपनी समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्यय के प्रति या फिर वास्तविकता के प्रति। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पूर्वाग्रही का मतलब आपका जो होता है, इसका मतलब आपका होता है कि जो आपके किशोर और किशोरी आपके होते हैं किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान, व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही जो आपके पास में अवधारणा होती है, कॉन्सेप्ट आपकी होती है, उसे हम लोग पूर्वाग्रही कहते हैं। तो इसमें किशोर और किशोरी अपनी समस्या के प्रति आपके कठोर होते हैं। तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो गया। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान करने वाले कौन थे? साथियों मैं आपको बता दूं कुछ जीन पियाजे महोदय थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए। इन्होंने कहा था एक पहला चरण आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पहला चरण आपका होता है संवेदी गामक अवस्था, फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक, फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक, फिर आपका औपचारिक। और ये बताने वाले आपके कौन थे? जीन पियाजे। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी टाइम पीरियड भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपकी जो पहली आपकी है संवेदी गामक अवस्था, इसका टाइम पीरियड आपका 0 से लेकर 2 साल आपका होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड 2 से 7 साल होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड आपका 7 से 11 साल होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक का अवस्था आपका टाइम पीरियड आपका 11 से 15 साल आपका होता है। ये टाइम पीरियड भी आपका पेपर में पूछा जाता है, कौन कौन सी अवस्थाएं ये पूछा जाता है, कितनी अवस्थाएं ये पूछा जाता है, और घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो साथियों अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण कौन से नहीं हो सकते हैं? तो कोई नेगेटिव पॉइंट आपका होगा, नकारात्मक पॉइंट होगा, वो उसका गुण नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका सी, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना। यह एक आपकी नेगेटिविटी, आपकी नकारात्मकता होती है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प नंबर आपका सी है। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं मानी जाती। बाकी सारे के सारे विकल्प आपके सकारात्मक पॉजिटिव आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? दोस्तों किससे प्रभावित नहीं होगी आपकी अधिगम? आपका सीखना, आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या फिर राष्ट्रीयता। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर आपका डी, राष्ट्रीयता का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। राष्ट्रीयता से, नेशनलिटी से आपका अधिगम आपका प्रभावित नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका डी सही है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ अधिगम को प्रभावित करने वाले जो आपके कारक होते हैं, आनुवांशिकता होता है, वातावरण भी होता है, आपका प्रशिक्षण शिक्षण होता है, आपका समायोजन की क्षमता होता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके अधिगम को, आपके सीखने को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने के लिए तैयार।
ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व दिए गए हैं, महत्व नहीं दिया। एक बार दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। किस अधिगम मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के विकास में पुरस्कार को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है। तो इसका सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर आपका डी। गुथरी महोदय जी ने कहा था कि अगर विकास अधिगम के विकास में पुरस्कार का कोई भी योगदान आपका नहीं होता है ना, पुनर्वलन का कोई भी योगदान आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में, निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। साथियों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर आप लोग पेपर में गलती करते हैं, पेपर में जो आपका क्वेश्चन में नहीं शब्द लिखा रहता है इस पर आप लोग बहुत मन से विचार किया करें कि कहीं क्वेश्चन में नहीं शब्द का प्रयोग तो किया नहीं गया, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर चेंज हो जाता है। तो निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, तो इसमें लिखा है आपका स्कूल का बस्ता। स्कूल के बस्ते से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो गया। इससे बच्चे के अधिगम को कोई भी सहायता नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके पास, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जो सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, सेल्फ सेंटर्ड जो आपका टाइम पीरियड होता है बच्चे का, वो आपका कौन सा होता है, तो वो आपका 3 से 6 साल का जो आपका बच्चा होता है वो आपका बाल्यावस्था में आपका होता है ना। किस में आपका, माफ़ी चाहूँगा, किस में आपका रहता है, शैशवावस्था का। आपका 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था में आपका माना जाता है, और इस टाइम पे स्व केंद्रित अवस्था में वह आपका रहता है ना। विकल्प नंबर आपका क्या हो गया, बी, यानी कि बॉम्बे। बी आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ये पूरी की पूरी सीरीज जब आप लोग कर लोगे तो आपको लगने लगेगा कि रियली में बाल विकास के प्रति आपके अंदर विश्वास आ जाएगा, और बाल विकास के संबंध में जो आपके पास डर है वो डर भी आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे, किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका बी, यानी कि बॉम्बे, पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था जो आपकी 9 से 12 साल की आयु की आपकी मानी जाती है। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं बल्कि अपने माता पिता की, है ना। इस पीरियड में जो बच्चा आपका होता है अपने मम्मी पापा के साथ में रहना कम पसंद करता है, दोस्तों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, यानी कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जहां पर इस टाइप की एक्टिविटी आपकी होती है। तो 4 विकल्प आपके पास में है, मैं एक बार आपका करेक्ट आंसर इसको बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए, किशोर अवस्था, है ना। किशोर अवस्था में जो बच्चा आपका होता है वह आपका ऊंचाइयों को छूने का एक प्रयत्न करता है आपका, तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। देखिएगा बेटा, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम आपका क्या है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ सीखने के नियम आपके किसके द्वारा दिए गए थे, तो दोस्तों सीखने के नियम आपके जो थे वो आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे, आपके सीखने के नियम आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। इन्होंने सीखने के कुल मिला के आपके 8 नियम दिए थे, जिसमें आपके 3 आपके मुख्य नियम थे, 5 आपके गौण नियम थे। और मुख्य नियमों में अगर मैं आपको बताऊँ, एक आपका था तत्परता का नियम, एक आपका प्रभाव का नियम, एक आपका अभ्यास का नियम, ये आपके 3 मुख्य नियम आपके थे। तो इसमें करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका 12 का आपका क्या होगा, डी आपका आंसर सही है। तत्परता का नियम जो आपका है प्राथमिक मूलभूत नियम आपका, है ना। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये आपका इनके द्वारा दिया गया था, मूलभूत नियम में संबंधित है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बेटा बता देता हूँ अभी क्या पंगा है। साथियों अगर मैं बताना चाहूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है कायदे से इसका आंसर आपके 2 होने चाहिए, लेकिन चूंकि आयोग ने इसका आंसर विकल्प नंबर आपका डी चुना है तत्परता से, इसलिए हम लोग विकल्प नंबर डी को ही चुनेंगे। पर इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ, प्राथमिक नियम जो आपके नियम थे वो आपके 3 थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और आपका प्रभाव का नियम। ठीक है साथियों, तो एक आपका ये विवादास्पद क्वेश्चन की श्रेणी में आपका आता है। साथियों मैं आपको बता देता हूं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, क्योंकि जो आपका पेपर होता है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके विवादास्पद होंगे। आप लोग ऐसे प्रश्नों के पीछे मत पड़िए, ना अपने आप को कमज़ोर करिए, है ना। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आयोग जानबूझकर ऐसा पेपर में डाल देता है ताकि आप सभी लोगों को भ्रमित किया जा सके। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपके सीखने, आपका जो अधिगम होता है वो आपका
चारों के चारों इन तीनों चीज़ों से आपका प्रभावित रहेगा। अनुकरण से भी आपका प्रभावित होता है, प्रशंसा एवं निंदा से भी, प्रतियोगिता से भी, तो इसका आंसर आपका डी सही हो गया। बाकी और भी मैंने आपको बताए थे, वातावरण से भी आपका प्रभावित होता है, प्रेरणा से भी प्रभावित होता है, सीखने की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप, प्रशंसा एवं निंदा, ये सारे के सारे पहलू आपके होते हैं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए। एक अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जा सकता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर करना, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। तो बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा उपरोक्त सभी। विकल्प नंबर आपका डी सही हो गया। एक अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? साथियों मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जब कभी भी क्वेश्चन में आपका आप शब्द का प्रयोग किया गया, आपका मतलब यहाँ पर आपका शिक्षक होता है, तो शिक्षक किस युक्ति का प्रयोग नहीं करेगा ये आपको पता होगा। कोई नेगेटिव युक्ति होगी, कोई नकारात्मक पहलू आपका होगा, उसका प्रयोग शिक्षक नहीं करता है। तो छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, एक आपका ये आंसर आपका हो गया। तो दूसरा आपका है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। तीसरा आपका है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। आप देख पा रहे हो कि विकल्प नंबर सी में लिखा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ज़्यादा बच्चे की प्रशंसा करना बच्चे को बिगाड़ देता है, इसलिए हम लोग विकल्प नंबर सी की तरफ चलेंगे। सी आंसर आपका जो है आपका नेगेटिव है। अत्यधिक प्रशंसा की यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है ना, तो अत्यधिक प्रशंसा बच्चे की नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? दोस्तों बुद्धि एवं सृजनात्मकता के बीच जो आपका संबंध पाया जाता है वो आपका विकल्प नंबर आपका ए यानी कि धनात्मक पॉजिटिव संबंध पाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन था आपका ये वाला जो आपने अभी किया, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय आपका क्या होगा? देखिएगा साथियों, अगर क्लास में अनुशासन बनाना है आपका, है ना, डिसिप्लिन बनाना है, तो उसके लिए जो भी उपाय हम लोग करेंगे वो आपका उपाय पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। विकल्प नंबर ए में लिखा है बाहर निकाल देना, ये तो आपका हो नहीं सकता। विकल्प नंबर बी में लिखा है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाया जाए, है ना। ये देखो सबसे अच्छा आंसर आपका है विकल्प नंबर बी, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक आपका बनाया जाए। जबकि सी आपका छात्रों के अभिभावक को शिकायत करना, ये भी गलत आपका हो गया। अनुशासनी छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं देना, ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे बेहतर सबसे अच्छा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहसावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप ... होते हैं। देखिएगा बच्चों के जो क्रियाकलाप आपके होंगे वो कैसे आपके होंगे? मूल प्रवृत्ति पर आधारित। एकदम आपने सही बोला, यानी कि सहसावस्था में बच्चा जो कुछ भी करता है वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता आपका है ना, जो उसके स्वभाव में जो उसके नेचर में आपका होगा उसी के अकॉर्डिंग बच्चा काम करेगा। विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। अगर प्यास लगी होगी तो बच्चा रोने लगेगा, भूख लगी होगी तो बच्चा रोने लगेगा, है ना। अगर आप हप कर दोगे तो बच्चा रोने लगेगा। तो यानी कि उसकी मूल प्रवृत्ति के आधार पर बच्चा सारे के सारे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, समेकित शिक्षा का मतलब समावेशी शिक्षा होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन आपका होता है ना। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? समेकित शिक्षा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। ये आपका इंटीग्रेटेड आपकी एजुकेशन आपकी होती है, तो इसका विकल्प जो आपका सही होना चाहिए वो आपका ए आंसर आपका सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, है ना, ये आंसर आपका सबसे बेहतरीन होगा। विकल्प नंबर आपका ए इज करेक्ट। ठीक है साथियों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग प्लीज़ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके हैं, जो आपके पहले क्वेश्चन आपके आ चुके हैं आपके, उन पर आप लोग बहुत अच्छे से गौर करिए। और जितने भी क्वेश्चंस आपके अभी तक पेपर में पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे एक बार हल कर लें पेपर में जाने से पहले, क्योंकि ये वर्तमान समय में 80% क्वेश्चन 60% क्वेश्चन आपके बैकईयर से ही आपके सीधे के सीधे उठाए जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग ये चांस जो अवसर है वो आप चूक जाएँ। और मैंने प्रीवियस ईयर के सारी सीरीज आपको वीडियो में आपके टीचर कैप्सूल यूट्यूब चैनल जो है उस पर अपलोड हो चुकी हैं, और आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप लोग सारे के सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या आपकी होती है? समायोजन की समस्या, एडजस्टमेंट की समस्या किस समूह के बच्चों को आपकी होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे आपके होते हैं उनको समायोजन एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है। डी आंसर आपका सही होगा। अगला देखिए, ये देखिएगा,
किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक आपका है, शिक्षक हमेशा अच्छा काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा। सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। देखिएगा साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें चारों के चारों ऑप्शन आपको सही नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब कभी भी ऐसी कंडीशन आपकी आती है तो सीखने की जो आपकी प्रक्रिया आपकी होती है, प्रोसेस आपकी होती है, एक स्वभाव में आपकी होती है कि कभी हो सकता आप सीख रहे हो, कभी हो सकता आप ना सीख रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत आपकी नहीं है ना। ये एक आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया आपकी होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला देखते हैं, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? मैं आपसे बार बार करूं बेटा कि उसे क्या करना चाहिए, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक तो हमेशा पॉजिटिव काम करेगा, सकारात्मक काम करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ विकल्प नंबर ए तो आपका हो नहीं सकता। विद्यार्थी के साथ कड़ाई के साथ पेश आना, ये तो आपका नेगेटिव आपका हो गया। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखना, दूरी बनाना भी आपका नेगेटिव हो गया। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदल देनी चाहिए। ये आंसर आपका सबसे अच्छा माना जाता है बेटा कि अगर किसी स्टूडेंट की प्रवृत्ति सोच को बदलना है तो उसका जो ग्रुप है, उसका जो सर्कल है, उसको बदलना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हो ना, संगत ही गुण उपजे संगत गुण की खान, है ना। यानी कि आपका जो ग्रुप होगा, आपका जो सर्कल होगा, जो आपकी संगत होगी, जैसी आपकी होगी तो आपके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव आपका पड़ेगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका सी उचित माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का ... से है। तो इसका उचित आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका बी। उद्दीपन का संबंध जो आपका होता है प्रतिक्रिया से, आपका किससे? रिएक्शन से। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आप लोग जानते ना। मान लो उद्दीपन का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपको मैंने शेर दिखाया, जैसे ही आपने शेर देखा तुरंत ही आपकी प्रतिक्रिया का ये डर जाना, पीछे हट जाना, है ना। तो यानी कि जैसे ही आपके पास शेर आया तुरंत ही आपने प्रतिक्रिया करी, कैसे? आप पीछे हट गए। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 24। साथियों, मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूं कि अभी तक बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जिन्होंने टीचर कैप्सूल पर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपके नज़रों के सामने लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है तो आप लोग जल्दी से उसको दबा दीजिएगा। राइट साइड में आपकी बेल आइकन दबी होगी, बेल आइकन बनी होगी, उसको भी आप दबा दीजिएगा। अगर आपको ये सारे के सारे वीडियोज़ निःशुल्क चाहिए, फ्री चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ टीचर कैप्सूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ। और मुझे एक चीज़ ज़रूर बताएँ कि आप लोगों के इस सेट पेपर में कितने नंबर आपके बने हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आपके कुल मिला के कितने नंबर बने हैं, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। जीन पियाजे मुख्यतः ... क्षेत्र में योगदान देते हैं। तो सर जी, जीन पियाजे ने आपका एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। संज्ञानात्मक का मतलब होता है क्या? ज्ञानात्मक। दोनों की दोनों चीज़ें आपकी एक ही हैं। इन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज आपके होते हैं। एक आपका संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा होगा? यह कथन आपका कैसा होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका 20 सत्य है। जब 2 व्यक्ति आपके एक साथ मिलेंगे तो ये स्वाभाविक है, वे एक दूसरों को आपको प्रभावित करते हैं, है ना, इफेक्टिव करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका विकल्प नंबर आपका 20 सही आपका सत्य है। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो देखिएगा भैया, भली प्रकार ध्यान आप किसका रखोगे, तो आपको भी पता होना चाहिए। किसी पॉजिटिव चीज़ का आप ध्यान रखोगे, सकारात्मक चीज़ का ध्यान रखोगे। तो विकल्प नंबर ए में लिखा है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। विद्यार्थी पार्टिसिपेट, एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करे, ये आपका सबसे बेहतर, सबसे अच्छा विकल्प आपका माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, है ना। विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास 27 क्वेश्चन आए। हम लोग साथियों हर एक पार्ट में 30 क्वेश्चंस करेंगे, जैसा आपका पेपर में आता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बच्चे को इंटरनली आंतरिक रूप से मोटिवेट कर रहा है? तो आप चारों के चारों विकल्प को पढ़िएगा, फिर आप बताइएगा मुझे। तो इसका सही आंसर अगर आप देख पा रहे होगे कौन सा आपका होगा, पढ़िए बेटा, जल्दी से पढ़िएगा। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इंटरनली जो मोटिवेट किया जा रहा है, विज्ञान विषय, यहाँ पर क्रिया की जगह विषय लिखा बेटा। यहाँ पर विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार
अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहा है। तो दोस्तों पुत्र की प्रशंसा करना ये आपका इंटरनली रूप से मोटिवेट किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर चॉकलेट देना ये आपका बाह्य रूप से मोटिवेट करना आपका होता है, पुस्तकें देना बाह्य रूप से मोटिवेट करना आपका होता है, दावत देना बाह्य रूप से मोटिवेट करना होता है ना, क्योंकि दावत आप बाहर से दे रहे होगे, पुस्तकें भी आप बाहर से दे रहे होगे, चॉकलेट भी आप बाहर से दे रहे होगे, तो ये तीनों के तीनों आपके बाह्य रूप से प्रेरणा हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर प्रशंसा जो आपकी होती है वो इंटरनली आंतरिक रूप से आपकी की जाती है, इसलिए यह आपका विकल्प नंबर डी आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा 27 के बाद 28 नंबर आप लोग देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन आपका है। बच्चों के सामाजिक विकास में किस चीज़ का विशेष महत्व आपका होगा? तो बच्चे का सामाजिक विकास जो आपका होता है उसमें खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार के माध्यम का। तो इसका सही आंसर 28 का जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका ए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है कि बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व तो आपका खेल देता है, क्योंकि खेल हमेशा सामाजिकता के विकास करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं तो कबड्डी में किसी भी धर्म जाति का बच्चा आपका अगर आपका होगा तो आप उसका पैर पकड़ोगे, पैर पकड़ कर उसको हराने की कोशिश करोगे, है ना। खो खो आपका खेल होता है, उसमें एक दूसरों का आप हाथ पकड़ोगे, तो यानी कि इसमें आपका सामाजिकता का विकास आपका होता है। साथियों एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर सामाजिक विकास की जगह अगर मानसिक विकास की अगर चर्चा होती है तो मानसिक विकास में विशेष महत्व तो आपका कौन देता है? स्कूल आपका देता है ना। तो अगर मानसिक शब्द का पूछा जाए तो आपका स्कूल आंसर होगा, सामाजिक पूछा जाए तो आंसर आपका खेल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु आपका किया जाता है? एक आपका प्रैक्टिकल आपका हुआ था, एक आपका टेस्ट हुआ था भाटिया बुद्धि परीक्षण, उसी के नाम से आपका चर्चित हुआ है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका बी, भाटिया बुद्धि परीक्षण के नाम से आपका चर्चित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं, अगर आपने अभी तक टीचर कैप्सूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को अभी पुश कर लीजिएगा साथियों। इसी के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं बहुत मन से आपको पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता हूँ, है ना। सारे के सारे पंखा बंद करना पड़ता, मुझे सब कुछ बंद करना पड़ता आप लोगों के लिए, तो आप लोग इतना तो मुझे कर ही सकते हो। गुरुदक्षिणा के रूप में आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है, इसी के साथ साथ आप लोगों को जो सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवा देना है। कोहलर वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित आपका होगा? तो साथियों कोहलर वर्ग ने जो आपका सिद्धांत दिया था वो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत था, विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इन्होंने 3 स्तर बताए थे। इन्होंने कहा था एक आपका पूर्व परंपरागत स्तर आपका होता है, एक आपका परंपरागत स्तर होता है, एक आपका उत्तर परंपरागत स्तर आपका होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से साथियों आप लोगों ने ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट में ये आंसर भी दिए गए हैं, तो आप लोग आंसर भी बाद में मिलान कर सकते हो, वैसे हमने आपको टिक लगा दिए हैं। तो चलिएगा साथियों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।